सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ओशो जी ने करियर के ऊपर क्या कहा। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ओशो जी ने करियर को सिलेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में क्या कहा है। तो ओशो जी कहते हैं कि जो हमारी अचेतन इच्छा होती है, अनकॉन्शियस डिजायर होती है, तो हमें उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। ओशो जी कहते हैं अगर हमारी अनकॉन्शियस डिजायर, अगर हमारी अचेतन डिजायर है पेंटर बनना, तो हमें डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पेंटर बनते हैं तो हम जो हमारी अचेतन डिजायर है तो वो हमारे लिए सही रहेगा, चाहे हम गरीब ही रह जाते हैं। और दूसरी ओर अगर हम डॉक्टर बनते हैं पर हमारी अचेतन डिजायर कुछ और है और हम डॉक्टर बन के बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं, तो तब भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, भी हम अनफुलफिल्ड ही महसूस करेंगे, अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं करेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं। एक था सर्जन, एक सर्जन था, वो थोड़ा मशहूर हो गया, उसका काम अच्छा था, पॉपुलर हो गया और उसे प्रेसिडेंट बना दिया गया नेशनल सोसाइटी ऑफ सर्जन्स का। और जब वो प्रेसिडेंट बना, जब पहला दिन था, जब सारे लोगों ने देखना था कि ये पर्सन आज प्रेसिडेंट बनने वाला है, और सारे लोग खुश थे, उसकी फैमिली बहुत खुश थी, वो बहुत उसके पास पैसा भी बहुत था और अब वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। पर वो खुद खुश नहीं था, वो खुद बहुत उदास था। तब उसके एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, आज तो सारे तेरे लिए खुश हैं, तेरी पूरी फैमिली खुश है, तेरे पास हर चीज तेरे पास है, पैसा तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, शोहरत तेरे पास है और तेरी रिस्पेक्ट बनी हुई है पूरी सोसाइटी में पूरी। अब तो तुम्हारे साथ कोई टाकरा लेने के लिए भी कोई नहीं बचा, कोई कंपीट करने के लिए कोई नहीं बचा, अब तो सबसे बेस्ट सर्जन बन गया है। तो तब उस सर्जन ने कहा कि यही मेरी प्रॉब्लम है, कि उसने अब उसके दोस्त ने पूछा, भी अब यही तेरी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तब सर्जन ने कहा, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं बनना एक डांसर चाहता था, तब मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाया कि मैंने सर्जन नहीं डांसर बनना है। तब मैं डर गया, जैसा मेरे पेरेंट्स ने कहा मैंने वैसा कर लिया और अब मैं एक सर्जन भी बन गया। अब उससे भी खतरनाक बात यह होगी कि मैं अब बेस्ट सर्जन बन गया, ऊपर से प्रेसिडेंट बन गया, तो अब मैं इस काम को कभी छोड़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर इसका यह सबसे बड़ा दुख है कि अब मैं डांसर कभी नहीं बन सकता। मुझे यह सबसे बड़ा अब दुख है जो मुझे परेशान करी जा रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी नहीं नाच सकता और मैं बनना चाहता था बेस्ट डांसर, और अब मैं कभी भी डांसिंग के पैशन को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी यहां पर जिम्मेवारी और बढ़ गई है, ऊपर से मेरा नाम बढ़ गया है, ऊपर से मैं पक्के तौर पे फिक्स हो गया हूं कि अब तो मैं सारी उम्र मुझे सर्जन ही रहना पड़ेगा। तो वो बहुत उदास था उस दिन। तो ओशो जी कहते हैं कि ऐसी ही हालत होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें क्या करना है। हमें यह जानना है, जैसा कि मैंने ओशो जी को समझा, कि अब हमें अचेतन डिजायर को पहचानना है कि हम अंदर ही अंदर में असल में क्या बनना चाहते हैं, और जो हम बनना चाहते हैं हमें उसी को फॉलो करना है, चाहे हमें पैसा मिले या ना मिले। यानी कि पर इतना पैसा तो हम बेसिक कॉमन सेंस से समझ ही सकते हैं कि हमें अपना जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी होते ही रहें। पर ऊपर से आपको ये भी मैं बता ही देता हूं, जैसे आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि बेसिक नीड्स तो जो हम सही काम करेंगे तो पूरी हो ही जाएंगी। तो बेसिक नीड्स ही चलती रहे, चाहे फिर पैसा ज्यादा बने या कम बने तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर जो हम अंदर से चाहते हैं अगर हम वही करेंगे, तब हम फुलफिल्ड महसूस करेंगे, तब हम पूरे अंदर से कंप्लीट महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, और इसी तरह से हम जीवन को खुशी से बिता सकते हैं। अदरवाइज कुछ गलत चुन लिया तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।